सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति की। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वही शहंशाहों का शहंशाह। इस संसार में दुख का सबसे बड़ा कारण उसकी खुद की इच्छाएं हैं। चाहे वो पद की इच्छा हो, चाहे वो मान सम्मान की इच्छा हो, चाहे वो पैसे की इच्छा हो, चाहे वो मकान बनाने की भौतिक जो चीज़ है उनकी इच्छा हो। इच्छाओं से ही आदमी के कर्मदंड बनते हैं और कर्मदंडों के आधार पर ही इस जीव को उनका भोग भोगना पड़ता है। जिसे अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, और अगर गलत कर्म करते हैं तो गलत फल मिलता है। अच्छा फल मिलता है तो तब भी लक्ष्य राशि में आते हैं, और अगर गलत कर्म करते हैं और गलत फल मिलता है तो तब भी हम लक्ष्य राशि के फेरे में आते हैं। यानी कि हम किसी प्रकार से कोई भी फल की इच्छा ना करें, हम कर्म की भी इच्छा ना करें, क्योंकि कर्म जब करता है आदमी तो फल की इच्छा के अनुसार करता है। अगर कोई भक्ति करता है तो उसको भी एक फल की इच्छा है, अगर कोई बिजनेस करता है तो उसको भी एक फल की इच्छा है, अगर कोई संसारिक जीवन व्यतीत करता है तो उसको भी एक फल की इच्छा है। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने इन्हीं बातों का उत्तर जानने के लिए एक 1.5 साल का लड़का राहुल और एक खुद राजा का लड़का अपना सब कुछ त्याग दिया। लेकिन 6 साल 3 महीने के बाद में जब उनको पता लगा कि सब व्यर्थ है, सब इच्छाओं का जाल है और यही दुख का कारण है, तो उन्होंने ये चीज स्वीकार करी और स्वीकार करने के बाद में अपनी आध्यात्मिक उन्नति की। और आज 2500 साल पहले बौद्ध धर्म की स्थापना उन्होंने की। बहुत बड़े शास्त्र उन्होंने लिखे और उनमें से एक शास्त्र है धम्मपद। धम्मपद का मतलब है सत्य का रास्ता। धम्म का मतलब सत्य, पद का मतलब रास्ता। उस धम्मपद में महात्मा बुद्ध ने बिल्कुल बखूबी से इन चीजों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। तो किसी भी प्रकार की कोई इच्छा करता है मनुष्य तो उसका दुख का सबसे बड़ा कारण है। और अगर इच्छाओं के फलीभूत ना होते हुए इंसान दुखी रहता है। दुखी रहता है तो उसके जो ऊर्जा है वो सिकुड़ती है या परेशान होती है। और जैसे एक मैंने वीडियो में बताया था कि आप परेशान हैं तो पूरा अस्तित्व परेशान है। आप प्रेम से परिपूर्ण है तो पूरा अस्तित्व प्रेम से परिपूर्ण है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का कोई भी मन में आप इच्छा ना ले, और वो महाप्रकृति, वो कुदरत, वो परम चैतन्य शक्ति आपकी सब बातों को जानती है, क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी नहीं होने वाला। वो जो कुछ भी होगा उस परम शक्ति की इच्छा के अनुसार होगा, क्योंकि आपका जन्म भी आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है। आप जो सांस ले रहे हैं वो भी आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं ले रहे हैं। कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट सांस रोक सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, वो बिल्कुल भी लंबा सांस नहीं रोक सकता और न ही सांस ले सकता है। ये सब किसी और की इच्छा से कार्य हो रहा है, किसी और की मर्जी से कार्य हो रहा है। जिस प्रकार हम एक वीडियो गेम खेलते हैं और उस वीडियो गेम का ऑपरेशन हमारे हाथ में होता है, उस वीडियो गेम को हम ऑपरेट करते हैं, और जो कार्टून होता है उसे अगर हमारी थोड़ी सी भी कोई भी उंगली इधर उधर दाएं बाएं होती है तो वो इधर उधर घूमने लग जाता है। इसी प्रकार हम भी किसी और की कठपुतली हैं। ये बात स्वीकार मनुष्य को करनी ही करनी पड़ेगी, और जब ये बात स्वीकार मनुष्य कर लेता है तो तब वो उस परम अस्तित्व का ही हिस्सा हो जाता है। क्या कहा है? तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कि तुझ में और मुझ में और तुझ में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं।
सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप 24 घंटे एक भाव बनाकर उस परम अस्तित्व के साथ में जुड़े रहें, उस परम शक्ति के साथ में आप जुड़े रहें। सुबह शाम की आप चैतन्य धारा पूजा पाठ करते हैं, वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा 24 घंटे आपका भाव, आपका ध्यान उस परम शक्ति को अर्पित रहना चाहिए। परम शक्ति या परमात्मा या कुदरत या प्रकृति किसको मिलते हैं? ये शरीर को नहीं मिलते, ये इंसान की नीयत को मिलते हैं, ये इंसान के भाव को मिलते हैं। तो जिस प्रकार जैसा भाव रहेगा वैसा ही उसका परमात्मा रहेगा, वैसी ही उसकी शक्ति रहेगी। अगर आप अच्छा भाव करते हैं तो आपका परमात्मा आपके साथ में आपका साथ देता है, और अगर आपका भाव गलत है तो आपका ही परमात्मा आपसे गलत करवा देता है। शुद्ध विचारों को आप अपने अंदर लेके आए, इच्छाओं के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपका मन इतना जटिल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। इच्छाओं के चक्कर में आप पड़ते हैं, लालच के चक्कर में आप पड़ते हैं। लालच में ये पैसे या संसारिक लालच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी इच्छाओं की लालच की बात कर रहा हूँ। आपकी इच्छाओं का जो स्वार्थ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो एक भाव आप उस परम शक्ति के प्रति, गुरु के प्रति आप बनाकर रखें। उस भाव को बनाने के लिए आपको शब्दों का चयन करना कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई शब्द, किसी भी प्रकार की कोई भाषा, किसी भी प्रकार का कोई रूप रंग नहीं है उस दरगाह में। वहां पर एक अमूक भाषा है, वहां पर एक अनजाने रास्ते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार के से कोई बोलचाल के थ्रू कोई बात नहीं होती। तो आप अपने भाव के साथ में उस परम शक्ति का, उस परम स्वतंत्र पुरुष का दीदार करें, और उस भाव के ही जरिए आपको सब कुछ हासिल होता चला जाएगा। लेकिन इच्छाओं का आप पीछा मत कीजिए। सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति।